गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पेज नंबर 41 पे, जिसमें एक ये फिगर दे रखी है और इस फिगर में ना दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, एक ये ब्लू कलर की है और एक ये रेड कलर की है। अब इसमें आपकी जो बुक में दे रखा है ना कि ये दो बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुज हैं जो उनका क्षेत्रफल बराबर है। इट मीन्स जो ये आपको आकृति दी गई है, जो ये त्रिभुज दी गई है, इनका क्षेत्रफल एकदम बराबर है, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग दिखते हैं, है ना। क्योंकि इसमें से एक जो ये त्रिभुज है वो समकोण बना रहा है, जो नीला त्रिभुज है, और जो लाल है उसमें सारे न्यून कोण है और देखने से ये अलग दिख रहे हैं, पर इनका क्षेत्रफल एक जैसा कैसे हो गया। तो हमें अब ये पता करना है कि जो इसमें नीला त्रिभुज है जो बड़ी आयत का है, ये इन्होंने बताया है कि नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है और बड़ी आयत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो ये हमें जो मैंने शेप काटी है ना, ये शेप है वो एक आयत की शेप है और इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 20 वर्ग सेंटीमीटर है। इट मीन्स यहाँ पे जो ये एक एक सेंटीमीटर के जो वर्ग है ना, ऐसे 20 वर्ग हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या आया हमारा 20 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें नीले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम ये कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है जो बड़ी आयत है उसका ये जो क्षेत्रफल है वो कितना था, 20 वर्ग किलो सेंटीमीटर था। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे कि जो यहाँ पे हम देखते हैं जो नीला जो ट्रायंगल है उसने कितने वर्ग अपने अंदर कवर किए हैं। जैसे जो पूरे पूरे वर्ग है या जो आधे से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9, और जो ये आधे आधे जो ट्रायंगल्स है इनको अगर हम मान लें तो ये एक पूरा वर्ग बनाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो नीला वर्ग है उसमें कितने हैं, 10 वर्ग सेंटीमीटर है। और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे जो हमें पता है कि जो आयत है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 20 वर्ग सेंटीमीटर। और इन्होंने बताया है जो नीला त्रिभुज है वो बड़ी आयत का आधा है। अब जो नीला त्रिभुज है वो आयत का आधा है, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, जो 20 है अगर हम इसको या तो हम 2 से इसको भाग कर दें, 2 से भाग करने का मतलब है हम इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। तो इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 10। या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 20 को जब हम 1/2 से गुना करेंगे तो भी आंसर हमारा 10 वर्ग सेंटीमीटर ही आएगा। तो जो हमारे नीला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना आया, 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि जो लाल त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा लेसन है उसमें पहले ही बताया है जो लाल त्रिभुज है ना वो और जो नीला त्रिभुज है उन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बिल्कुल इक्वल है। यानी कि जो नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो 10 वर्ग सेंटीमीटर है जो नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वही हमारा लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा, 10 वर्ग सेंटीमीटर। और ये हमने कैसे पता करा, यहाँ से पता करा था, ये देखिए। ठीक, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भी जो सादिक है, सादिक द्वारा बताए गए दो आयतों का क्षेत्रफल पता करो। जो लाल त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना है। अब ये सादिक ने ना एक ये हमें आयत बताई है, इस आयत में ना आयत को 2 भागों में बांटा गया है। जो ये वाला हिस्सा है उसमें यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 वर्ग हैं, और जो ये हरे वाला हिस्सा है यहाँ पे 8 है। इसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन दोनों के यहाँ पे जो एक ट्रायंगल त्रिभुज ड्रॉ की गई है, हमें इस लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो हमें इसके लिए पहले क्या करना होगा, हमें जो ये ऑरेंज जो संतरी रंग की जो आयत है इसका अगर हम पहले क्षेत्रफल निकाल लें तो, और फिर हरे रंग की जो आयत है उसका क्षेत्रफल निकाल लें,
तो उससे हमें कुछ मदद मिलेगी इस लाल रंग की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। तो हमें पता है जो संतरी रंग की जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, हमने अभी काउंट करा था ना यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हमने देखा था ना कि 12 वर्ग सेंटीमीटर कवर कर रहा था ये पूरे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। और जो हरा रंग था वो 8 वर्ग को कवर कर रहा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम एक चीज़ अगर यहाँ देखें, जो ये त्रिभुज है ये दोनों आयत को आधे आधे भागों में बांट रहा है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ इसके बिल्कुल बीचों बीच ये लाइन आ रही है, यहाँ पे इसके बीचों बीच ये लाइन है। अगर हम क्या करते हैं कि जो 12 है, वैसे तो अगर हम देख लें डायरेक्टली देखने से भी पता चल जाएगा हमें, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और ये 2 आधे आधे त्रिभुज यानी कि 6, और यहाँ पे भी ये देखो 1 2 और ये 2 आधे आधे मान लेंगे और एक ये आधे से ज़्यादा है तो यहाँ 4। तो जो हमारी लाल त्रिभुज होगी उसके क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, यानी कि जो संतरी रंग के आयत का जो क्षेत्रफल है यानी कि 12 का आधा कितना होएगा, यहाँ पे 6 वर्ग सेंटीमीटर। और इसको जब हम जमा करना होगा हमें, जो हरे रंग का जो आयत होगा यानी कि 8/2 ये 4, ठीक है। इसको हम जब इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें लाल रंग के त्रिभुज के लिए क्या करना होगा, इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से को हमें जोड़ना होगा। तो हमारे इस वाले हिस्से का जो क्षेत्रफल आया था वो था 6 वर्ग सेंटीमीटर, प्लस इस वाले जो हमारे हिस्से हरे रंग के हिस्से का जो क्षेत्रफल था वो हमारा 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो लाल त्रिभुज है ये उसका क्षेत्रफल हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, पता करना कि इस आयत में 10 सेंटीमीटर वाले कितने त्रिभुज हम बना सकते हैं। हमें कम से कम 5 त्रिभुज तो बनानी है। जैसे ये आयत हो गया था, तो इसमें हमारे पास जो पहले वाला आयत था सेम उसी की तरह था, इसमें 20 वर्ग थे, तो इसका क्षेत्रफल क्या था, 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आपने जितने भी पॉसिबल जिसके अंदर 10 वर्ग सेंटीमीटर जो हमने यहाँ निकाले थे उतने ही त्रिभुज देखने हैं कि आपने उसके अंदर 10 वर्ग होने चाहिए। तो वो इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे जो कम से कम यहाँ पे 5 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ से ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा और ये पांचवा। इस तरीके से हम इस जो 20 वर्ग सेंटीमीटर वाला जो आयत था उससे 10 सेंटीमीटर वर्ग वाले हम ये 5 जो त्रिभुज हम इस तरीके से बना सकते हैं।